वेलकम टू मोर एकेडमी मैथ एंजॉयमेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। इसके पहले जितना भी हम क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं उसको आप लोग प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा, देख के जाइएगा। उसके बाद देखिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम डिस्कशन करने के लिए नहीं है। अभी हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। जितना बातें होगी बाद में हो जाएगी। अभी देखिए क्वेश्चन बोला है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। देखिए डिस्टेंस, अभी इसमें हम लोग डिस्टेंस निकालने के लिए सीखेंगे 2 - 3। अगर आपका दिया था 2 3 और 4 1 है, तो अगर ऐसे एक ग्राफ बनता है उसमें डिस्टेंस अगर एक पॉइंट का दिया है 3 4 2 3 और ये 4 1 दिया है, तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आप लोग सीखिए। तो क्या है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये है x1 y1, ये x2 y2। तो देखिए x2 क्या है, x2 मेरा 4 है और x1 कितना है 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3, इसका भी होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ भी 4 हो जाएगा, इक्वल टू 8 हो जाएगा। और इसको जब 8 को ब्रेक करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√2, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2√2 यूनिट हम लोगों का आंसर आ गया। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं डिस्टेंस निकालने का। अगर यहाँ पर -5 7, यहाँ पर अगर मान लीजिए -5 और 7 है, -5 और 7 है और दूसरा ब्रैकेट में -1 और 3 रहता है, -1 3 रहता है। तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी देखिए x1 है y1 है x2 है y2 है। यानी पहला ब्रैकेट में मेरा क्या x1 x2, दूसरा ब्रैकेट में x1 y1 और दूसरा में क्या है x2 y2 है। तो इसका क्या फॉर्मूला मेरा है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 मेरा कितना है, x2 मेरा यहाँ पर है -1, x2 है -1 माइनस और x1 कितना है मेरा -5 है। तो अब इन दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस y2 मेरा कितना है, ये 3 लिखा हुआ है, तो y2 मेरा कितना 3 है और y1 मेरा कितना है 7 है, यानी y1 मेरा 7 है। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस प्लस, ये माइनस है, ये माइनस +5 हो जाएगा। अब पूरा का होल स्क्वायर है प्लस 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा -4 बच जाएगा, क्योंकि ज़्यादा के पहले माइनस का साइन है। तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। यहाँ पर कितना जाएगा 16 + 16 कितना जाएगा √32। अब 32 को हम लोग ब्रेक कर दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 82422। यानी यहाँ पर अगर आप 30 को ब्रेक करते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5, यानी 2 कितना बार मिलेगा 5 बार 2 मिलेगा। तो 2 बार के लिए एक बार लिखेंगे, 2 बार के लिए एक बार लिखेंगे, यानी 2 × 2 ये √2 रह जाएगा, इसका मतलब 4√2 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पर यूनिट आप लोग जरूर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पर क्या आप लोगों को लिखना है यूनिट लिखना है।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें उस डिटरमाइन द कोलिनियर, कोलिनियर है क्या? कोलिनियर अगर दो, इफ द लेंथ ऑफ एनी टू लाइन, अगर दो लाइन का लेंथ तीसरे लाइन के इक्वल होता है, अगर लाइन 1 प्लस लाइन 2 इक्वल टू लेंथ ऑफ थर्ड लाइन होगा तो वो कोलिनियर हो जाएगा, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं होगा। तो देखिए पहले हम लोग अभी जो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाए, अभी हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला से यूज करते हैं। देखिए अगर सपोज ये है, ये बी है और सी है, ए है, बी है, सी है, तो यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी D1 का अगर फॉर्मूला लगाएंगे मतलब ए बी लिखिए या D1 लिखिए, एक ही बात है। आप इसको आपको डिनोट करना है, तो D1 मतलब ए बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 इसमें 2 है और x1 माइनस 1 है, तो -1 हो जाएगा, होल स्क्वायर कर दीजिए। और y2 यहाँ पर है, y2 a है, यानी y2 माइनस 3 है और y1 5 है। अब इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस -2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पर 1 प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, √5 हो गया। अब यहाँ पर आपका एक ठो मिल गया, क्या मिल गया, ए बी का डिस्टेंस क्या, √5 यूनिट। अब उसी तरह यहाँ पर ए बी का मिल गया। अब यहाँ पर D2 यानी बी और सी का निकालिए, तो क्या होगा, x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 यहाँ पर देखिए, अब कंपेयर किसका हो रहा है, b और c का, इन दोनों में, तब x2 -2 हो गया और x1 2 हो गया। अब बीच में माइनस है, दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस। अब देखिए यहाँ पर y2 -11 है, -11 करिए, और y1 कितना है, ये माइनस यहाँ से आ रहा है और ये 3 इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये -14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अंडर रूट कर दीजिए, तो क्या हो गया, 16 प्लस 196 होता है 14 के स्क्वायर। अब देखिए 6 प्लस 6 हो जाएगा 6 6 12 हो जाएगा, 9 1 10 और 11 212 हो गया, अंडर रूट ये हो गया बी सी का। अब क्या इसका निकालेंगे, ए और सी का, ए सी का, ये सी है और ए है। अब ए सी का निकालेंगे जब, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी, यहाँ पर D3 मीन्स ए सी का भी वही करना होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 इसमें देखिए क्या हो गया, ये -2 और x1 क्या हो गया 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या है, y2 आपका है -11 और y1 है आपका 1 है। अब इसका भी अंडर रूट कर दीजिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस -12 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 9 हो जाएगा और इसका 144। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 153 यूनिट हो जाएगा।
पर a1, यहाँ पर देखिए y1 मेरा यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर -5 कर दीजिए और ये हो जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर हो जाता है 256। इसमें 256 में से 9 को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 265। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, अब सम ऑफ टू मतलब इन दोनों का ऐड, तो ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, सो इट इज नॉट कोलिनियर। तब ये क्या है आपका, कोलिनियर नहीं है। अगर ये दोनों प्लस करते, सपोज इसका अगर मान लीजिए ए बी का वैल्यू 5 मिल जाता और बी सी का वैल्यू सपोज 10 मिल जाता, तो टोटल 15 आ गया, और इसका भी ए सी का वैल्यू अगर 15 आ जाता तो क्या आ जाता है यहाँ पर, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसीलिए क्या हो गया आपके लिए, कोलिनियर। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से जैसे भी क्वेश्चन कर सकता है। तो आप कोलिनियर का मतलब समझ लीजिए, अगर ए बी प्लस बी सी दोनों को ऐड करके थर्ड लाइन मीन्स ए सी के इक्वल आ जाता है तो कोलिनियर है, अदरवाइज इट इज नॉट कोलिनियर। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 - 3 इन द रेशियो 2:3। देखिए ऐसे एक लाइन है, अब यहाँ पर सपोज ये ए है, ये बी है, इसका पॉइंट का दे दिया है -1 और 7, इस ये पॉइंट है 4 - 3, और इसके बीच में मीन्स 2:3 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, और इस पॉइंट का नाम क्या है, यह इसको XY कर देते हैं, XY, और ये क्या हो गया, X1 Y1 और ये वाला X2 Y2। तो ये पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, अगर एक स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट दे दिया ए एंड बी, और इस स्ट्रेट लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया जिसका रेशियो दे दिया है 2:3, तो इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, यही हम लोगों को निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा। तो देखिए इसमें हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला, इसमें सेक्शन फार्मूला क्या है, तो इसका वैल्यू किसका निकालना है, एक्स वाई का वैल्यू आपको निकालना है। तो अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे सेक्शन फार्मूला। तो देखिए ये क्या है, m1, ये है m2, तो यहाँ पर m1 बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, और यहाँ भी लिखिए डिवाइड m1 प्लस m2। आप लोगों को याद रहेगा तो m1, यहाँ भी m1 प्लस m2 लिख दीजिए, इसका नीचे भी m1 प्लस m2 लिख दीजिए। अब उसके बाद जो पहला है x का है और दूसरा y के लिए है, तो पहले यहाँ पर फिर क्या लिखिएगा, x2 x1, यहाँ पर y2 y1। अब आप लोगों को फार्मूला याद हो गया होगा, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हम क्या बताए, पहला जो है x के लिए है, दूसरा y के लिए है। इसको m1 यहाँ पर हमको क्या लिख देना, पहले m1 प्लस m2, वही सेम चीज नीचे भी लिख देना m1 प्लस m2, यहाँ भी m1 प्लस m2 लिखे, उसके नीचे भी वही m1 प्लस m2 लिखे। अब देखिए ये x का पॉइंट के लिए है, तो x2 प्लस x1, यहाँ पर y2 प्लस y1,
इसके साथ पहले m1 के साथ m1 के साथ y2 होगा, यहाँ भी m2 के साथ y1 होगा, यहाँ पर m1 के साथ x2 होगा और m2 के साथ m1 होगा, उल्टा होगा। तो देखिए यहाँ पर m1 कितना है 2 और देखिए 2 और m2 कितना है 3 डिवाइड 2 प्लस 3। अब देखिए ये x1 है x2 है, तो x2 मेरा कितना है इंटू 4, यहाँ पर x1 कितना है इस यहाँ पर क्या है -1 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसका x1 कितना है मेरा x1 है -1। अब उसके बाद देखिए m1 फिर m1 कितना m1 कितना है 2 और m2 कितना है 3, बीच में प्लस, फिर उसी तरह 2 प्लस 3। देखिए यहाँ पर y2 है, y2 मेरा कितना है -3, तो इंटू -3 हो गया। अब प्लस y1 कितना है, तो y1 मेरा कितना है 7, यहाँ पर इंटू 7 हो गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग 8 देखिए प्लस माइनस को -3 कर सकते हैं, डिवाइड 5 हो गया, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं -6 और प्लस 21 हो गया, डिवाइड 5 हो गया, यहाँ पर 5/5 हो गया, और यहाँ पर अगर 21 में से 6 को माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 15/5। यहाँ से काट दिए 1 हो गया, यहाँ से काट दिए 3 हो गया, यानी इसका वैल्यू क्या मिलेगा 113। इसमें x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3। तो सो द पॉइंट इज सो द पॉइंट, इस पॉइंट का नाम देते हैं P, कुछ भी दे सकते हैं, ये है B, इसको P कर दीजिए या C कर दीजिए या D कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगे, यहाँ पर कुछ भी पॉइंट का नाम दे सकते हैं। तो सो द पॉइंट P इक्वल्स टू क्या आया मेरा 13, ये मेरा आ गया 13। ये आपका सेक्शन फार्मूला है, और इसको जैसे हम बोले उसी तरह आप लोग इसको याद कर लीजिए। याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसको थोड़ा सा ही ध्यान से देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग यहाँ से भी कर सकेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में, इसके पहले क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व किए हैं उसमें रेशियो दिया था, इस यहाँ पर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पर एक कोई पी पॉइंट है। इस यहाँ देखिए पहला दे दिया है -3 10 दे दिया है, और ये दे दिया है 6 -8 दे दिया है, और जो पी है इसका भी वैल्यू दे दिया -1 और 6 दे दिया है। अब यहाँ पर इसके पहले क्वेश्चन में रेशियो दिया था, हम लोगों को इस पॉइंट का वैल्यू निकालना था, लेकिन अभी क्या है पॉइंट का वैल्यू दे दिया है और रेशियो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से हम लोगों को रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर पहले हम लोग एज्यूम करेंगे लेट द रेशियो बिटवीन द पॉइंट, यहाँ लिखेंगे लेट द रेशियो बिटवीन द पॉइंट, मेरा पॉइंट क्या है A एंड B, A एंड B, A एंड B के बीच में हम लोग का जो रेशियो है इज हम लोग एज्यूम कर देते हैं K:1। ये जो रेशियो है हम लोग एज्यूम कर लिए K:1 है, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। हम लोग जब सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे तभी हम क्या बताए थे, अभी हम बोले थे अगर x और y का वैल्यू निकालते हैं तो m1 प्लस m2 बाय m1
प्लस m2 m1 प्लस m2 m1 प्लस m2। तो m यहाँ पर क्या होगा x1 नहीं सॉरी यहाँ पर होगा x2 और यहाँ पर हो जाएगा x1 और यहाँ पर हो जाएगा y2, यहाँ पर हो जाएगा y2 और यहाँ पर हो जाएगा y1। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग m1 यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इसका अब वैल्यू को पुट करते हुए चलते हैं। तो अब हम लोग वैल्यू को यहाँ से पुट करते हुए चलेंगे तो क्या मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये पहला x के लिए बोले थे, दूसरा y के लिए बोले थे, तो इस x का वैल्यू मेरा क्या है -1 है, इक्वल टू m1 हम लोगों का k है, m1 k है तो k लिख दिए और x2 अच्छा पहले m1 m2 लिख लेते हैं, m1 प्लस m2 कितना है 1 है, फिर डिवाइड यहाँ पर m1 हम लोगों का m1 कितना है k प्लस 1 है। तो अब देखिए यहाँ पर x2 x1 तो मेरा ये वाला क्या है x1 y1 x2 y2। तो x2 मेरा कितना है यहाँ पर इंटू 6 कर दीजिए और x1 मेरा कितना है 3 है। तो इसमें हम लोग 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 है तो -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद -1 इक्वल टू 6k - 3 बाय k प्लस 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6k - 3 इक्वल टू -k - 1। तो 6k माइनस इधर प्लस जाएगा k और -1 है इधर से इधर आएगा +3 हो जाएगा। तो 7k इक्वल टू 2 हो गया। तो k कितना हो गया 2/7। यहाँ पर k हम लोगों का कितना मिल गया 2/7। अब जब 2/7 मिल गया तो इसका रेशियो क्या है, रेशियो है यहाँ पर देखिए k:1। तो k का वैल्यू कितना मिल गया 2/7:1। अब क्या करना है इसको, अब इसको क्या करना है 7 को या तो इसको डायरेक्ट 2:7 लिख दीजिए या नहीं इसको यही रहने दीजिए, इसी को आप लोग आंसर कर दीजिए 2:7। अब देखिए कैसे होता है, देखिए यहाँ हम लोग क्या लिखे थे 2/7:1। तो 2/7 रेशियो मीन्स डिवाइड, तो यहाँ पर क्या हो गया होल डिवाइड 1/1 हो गया 2/7। और इस होल डिवाइड को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 1/1 ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/7 हो जाएगा। इसको जब रेशियो बनाएंगे तो 2:7 हो जाएगा। ऐसे भी लेकिन इस प्रोसेस मत आप लोग नहीं करिएगा, इसमें कर लीजिएगा आप लोग का जल्दी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें दिया क्लास इंटरवल 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 and 85 to 100। और नंबर ऑफ स्टूडेंट है 2, 3, 7, 6, 6, 6। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से। देखिए इसमें क्या पहला क्लास इंटरवल, यहाँ पर क्लास इंटरवल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग है क्लास इंटरवल नंबर ऑफ स्टूडेंट और क्लास मार्क। नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं F से, F मीन्स फ्रीक्वेंसी है और क्लास ए हम लोगों का बीच का कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर 10 से 25 दिया है, यहाँ पर 25 से 40 है,
फिर यहाँ पर 40 से लेकर के 55 है, और 55 से लेकर के 70 है, और 70 से 85 है, और 85 से 100 है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 3 7 6 6 6। 10 से 25 का बीच में कितना स्टूडेंट आता है? 2। कोई जैसे एक एग्जाम होता है, एग्जाम में 10 से लेकर के 25 मार्क्स तक लाने वाला स्टूडेंट कितना है? 2। फिर 25 से लेकर के 40 तक लाने वाले कितने लोग हैं? 3। और 40 से 55 तक लाने वाले लोग 7 है, और 55 से 70 तक 6 है, और 70 से 85 लाने वाले का 6 है, और 85 से 100 तक लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 है। अब इसको बोला फाइंड द मीन निकालने के लिए बोला। तो देखिए सबसे पहला कॉलम हम लोग क्लास इंटरवल बनाएंगे, ये जो क्लास इंटरवल है उसी को लिख देंगे। दूसरा कॉलम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एकदम सेम लिख देंगे, 2 3 4 5 6 जो भी सारा पुट कर दिए। अब उसके बाद आता क्लास इंटरवल। इन दोनों के बीच में अगर बोला जाए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स्ड नहीं है। तो यहाँ पर क्लास मार्क्स हमको पता करना होगा। तो देखिए इसको क्या करते हैं, अपर प्लस लोअर प्लस अपर करने डिवाइड 2। इसका लोअर कितना है? 10, और अपर कितना है? 25। दोनों को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा मेरा? 17.5। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 17.5। उसी तरह 25 और 40 को ऐड किया जाए तो 65 डिवाइड 2 तो कितना आ जाएगा? 32.5। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 32.5। फिर उसी तरह 40 और 55 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे 95/2 तो कितना आ जाएगा? 47.5। 47.5 आ जाएगा। यहाँ पर लिखिए 47.5। फिर उसके बाद 50 प्लस 70 को ऐड करके 2 से 55 से 70 को ऐड करिएगा तो 125 हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करिएगा तो 62.5 आएगा। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 62.5। फिर उसी तरह 70 और 85 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 155 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 72.5 आ जाएगा। नहीं 72.5 नहीं आएगा, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14 77.5 आएगा। और फिर 100 और 85 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे 185 आ जाएगा। 185 को 2 से डिवाइड करेंगे 92.5 आएगा। 92.5 आएगा। अब देखिए में हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे f(x). अब यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा? f(x) होगा। तो f(x) का मतलब क्या होता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 5 जा 0 और 2 7 जा 14 और 1 15 और 2 1 जा 2 और 1 3 कितना आ गया? 35.0। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 3 जा 9। 3 5 जा 15 कैरिंग 1, 3 2 जा 6 और कैरिंग 1 को ऐड करेंगे 7 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा।
फिर उसके बाद 7 5 जा 35.77 जा 49 में 3 को ऐड करिएगा 52 हो जाएगा, और 7 4 जा 28, और 28 में 5 को ऐड करिएगा तो 28 में अगर हम लोग 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32.5 आ गया। अब इसको 6 से 62.5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, और 6 2 जा 12 और 3 15, और 6 6 जा 36 और 1 37 हो गया। फिर उसी तरह 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 और 42 और 3 45, और 6 7 जा 42 और प्लस 6 46 हो जाएगा। 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 15, और 6 9 जा 54 1 55। अब क्या है, इन तीनों को ऐड करना होगा। तब ऐड करने के बाद अब इन तीनों को आप लोग ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, अब इसको ऐड करिएगा तो हो जाएगा 1860। इसको लिखिएगा समेसन एफ एक्स, और इसको ऐड करने से क्या आ जाएगा, इसको समेसन एफ लिखिएगा तो इसका कितना होगा टोटल 6 6 6 18 और 2 18 20 और 20 30 हो जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा 30। तो आपको क्या निकालना है, अब आपको यहाँ पर निकालना है मीन। तो क्या निकालिएगा, मीन इक्वल टू, ये मीन का सिंबल है और इसमें क्या करिएगा समेसन, ये समेसन का सिंबल है, समेसन एफ एक्स बाय समेसन एफ एक्स कितना आया 1860। आपका समेसन कितना आया 1860 डिवाइड 30। देखिए 0 कट गया, 3 6 जा 3 2 जा यानी 62 आपका यही एवरेज आ गया। अब इसका एवरेज जो आया कितना हो गया 62 हो गया। और इसको हम लोग कैसे सोल्व किए, डायरेक्ट मेथड से हम लोग इसको सोल्व किए। देखिए इसमें आपको 3 मेथड सीखना है, एक डायरेक्ट हो गया, उसके बाद स्टेप मेथड है, और उसके बाद डेविएशन मेथड है। अब हम लोग इसको दूसरे मेथड से सीखेंगे। अब इसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चन को एज्यूम मेथड से सोल्व करेंगे। एज्यूम मेथड क्या है, देखिए अब यहाँ पर d इक्वल्स टू अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे x माइनस यहाँ पर d इक्वल टू हमको लिखना है d इक्वल टू x माइनस, इसमें किसी एक को एज्यूम कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, किसी एक को कर लेते, इसी को कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 47.5। यहाँ देखिए अब जो मिडिल में है उसमें किसी को भी आप एज्यूम कर सकते हैं, इसको करिए x को करिए किसी को करिए। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 47, इसमें से 17.5 में से अगर 47.5 को माइनस करेंगे तो हम लोगों का क्या आएगा, अगर हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं x माइनस 47.5 तो x मीन्स 17.5 और 47.5, तो देखिए 0.5 चला गया 0 और 7 में से बन गया 0 और यहाँ कितना जाएगा 30। तब यहाँ पर हम लोगों का क्या जाएगा 30 आ जाएगा। लेकिन हम लोगों का माइनस में होगा या प्लस में होगा, तो देखिए ज़्यादा पहले माइनस है तो यहाँ पर हम लोगों का माइनस में होगा। ठीक उसी तरह अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू अब इसको पुट कर दें 32.5 माइनस 47.5, देखिए 0.5 में से 0.5 चला गया तो क्या बचा 0 और 7 में से
2 को माइनस करेंगे तो बचेगा 5, और यहाँ पर 4 में से 3 को माइनस करेंगे बचेगा 1। यहाँ पर कितना हो गया 15 हो गया, लेकिन इसका पहले माइनस इसका भी पहले माइनस। अब 47.5 में से 47.5 में से हम 47.5 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। फिर इसमें से अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस 15 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर इसको माइनस करेंगे तो 45 हो जाएगा। अब इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छा से। अब उसके बाद क्या है, उसमें हम लोग क्या लिखे थे एफ एक्स, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एफ डी, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एफ डी, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा -60 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -30 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 0 आ जाएगा, और 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, और 6 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा, और 6 से 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 हो जाएगा। अब 270 कैसे हो, ये हो गया 270, 6 5 जा 30, कैरिंग 3, 6 4 जा 24, अब प्लस 3 कितना आ जाएगा 27 हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, समेसन एफ डी करेंगे। तो अब देखिए आप लोग, देखिए इन तीनों को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 270 और 90 180 और 90 हो जाएगा 270 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 540 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा 90, इसको 90 माइनस कर दीजिए 0, और यहाँ पर 450 आ जाएगा। तो इसका क्या आ गया 450, किस में आएगा, तो नीचे का देखिए अधिक है, ये प्लस का साइन होगा, और ऊपर में माइनस वाला कम आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो मेरा ज्यादा के सामने प्लस का साइन है, उससे हम लोगों को यहाँ पर प्लस देना होगा, प्लस 440। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद क्या करना है, एवरेज, यहाँ पर मीन निकालने के बोला, मीन का सिंबल हम लोगों का यही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समेसन एफ डी बाय समेसन एफ प्लस एक्स नहीं, एक्स प्लस, इसको हमें जो किए थे तो इसमें प्लस कर दीजिएगा 47.5, तो यहाँ पर कितना आया 450/30, यहाँ पर हम लोग 30 लिखेंगे, और प्लस 47.5 आ गया। तो देखिए इसको काट देंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 5 3 1 जा 3 3 5 जा 15, यानी इसमें 15 प्लस 47.5 इसको करेंगे तो कितना होगा 5 7 और 5 7 5 12, और यहाँ 62.5। तो यहाँ भी आपका आंसर सेम आएगा, इसका पहले भी आपका आंसर आया था 62.5, और अभी भी इसका आंसर आया 62.5। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया एजिम मेथड। इसको हम लोग एजिम मेथड से इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग उसी क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए उस क्वेश्चन में भी हम लोग यहाँ तक सॉल्व किए थे। अब इसमें देखना है कि जितना आया किस डिजिट से डिवाइड होगा। तो देखिए यहाँ पर 15 है, अगर इसको हम 15 से डिवाइड करें तो क्या होगा, तो अगर हम 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 हो गया, माइनस है। अब 15 को 15 से डिवाइड करेंगे -1 होगा, 0 हो जाएगा, फिर 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एफ यू मीन्स देखिए इस 2 से इस -2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4, लेकिन साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक उसी तरह
3 से 1 में मल्टीप्लाई होगा 3 होगा, लेकिन साइन माइनस होगा, और 7 से 0 मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 से 1 मल्टीप्लाई होने से 6 होगा, 6 से 2 मल्टीप्लाई होने से 12 होगा, और 6 में 3 से मल्टीप्लाई होने से 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर समेशन एफ यू क्या होगा, तो देखिए 18 और 12 30 में 6 को ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 4 और 3 7 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर 36 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। तो इसका समेशन कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब 29 यहाँ पर हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो मीन का सिंबल दीजिए और क्या लिखिएगा, समेशन। अब ऐसे इसको लिखिए, ए प्लस समेशन एफ यू डिवाइड समेशन एफ इंटू कितना से इंटू करना होगा, 15 से। तो ए मीन्स हम लोग कितना किए थे यहाँ पर, 47.5, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 47.5 प्लस समेशन हम लोग का कितना मिला है, 29। अब यहाँ पर हम लोगों का समेशन मिल गया 29/30 इंटू 15। अब देखिए अगर हम लोग 15 से इसको डिवाइड करते 2 बार जाएगा, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 47.5 प्लस, अगर 29 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 14.5 हो जाएगा। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 14.5 हो जाएगा, और इसको दोनों को ऐड कर देंगे, 5 5 0 हो जाएगा, 4 और 7 11, और 1 कैरी 12 हो जाएगा। अब 4 5 आई कैरी 6, यहाँ भी देखिए आंसर आपका 62 ही आएगा। ये हम लोग को मीन निकालने के लिए 3 मेथड था, हम तीनों मेथड आप लोगों को बता चुके हैं। पहला क्या था, एज्यूम, दूसरा क्या था, पहला डायरेक्ट था, दूसरा एज्यूम था, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड है। तीनों मेथड हम बता चुके हैं। आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये भी क्वेश्चन 2025 के लिए इम्पोर्टेंट ही है। यहाँ पर 2025 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर सॉल्व कीजिए, और तीनों मेथड को आप लोग अच्छा से देखिए, ये कल के एग्जाम में जरूर आएगा। अब इसके बाद हम लोग मोड फाइंड आउट क्या करेंगे, फाइंड आउट। अब मोड हम लोग मोड को निकालेंगे, मोड फाइंड आउट द मोड। देखिए इसमें यहाँ पर दिया है मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी, इसमें देखिए क्या है, मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी कितना, सबसे ज़्यादा कौन है, 10 है। उसके बाद लोअर लिमिट, 10 का लोअर लिमिट कितना है, 13। अब उसके बाद क्लास साइज, क्लास साइज मतलब एच, इसको आप लोग इंडिकेट करिए एल से, इसको इंडिकेट करिए एफ से, ठीक है। इसका हाइट बोलने का मतलब क्या है, क्या हाइट में बोलना चाह रहा है हम, देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंट है 5, ओके। अब देखिए ये इसको इंडिकेट आप लोग कर लीजिए F1 से, ये है F0 और ये है F2। अब देखिए मोड निकालने का फार्मूला क्या है, मोड इक्वल टू L प्लस
इसमें मोड अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर मोड निकालने का फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड F1 माइनस F0, यहाँ पर फिर लिखेंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इसमें यल, इसका लोअर लिमिट क्या है, ये यल है, तो यल है कितना 30 प्लस F1 10 है, F0 जस्ट उसके ऊपर 9 है, फिर हम लोग 2 इंटू 10 लिखेंगे माइनस 9 लिखेंगे, माइनस F2 कितना 3 है और H कितना है 5 है। तो देखिए क्या हो गया 30 प्लस, अब देखिए 10 में से 1 को माइनस करेंगे, 10 में से 9 को माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पर 20 माइनस 12 इंटू 5। अब यहाँ देखिए 30 तो रह ही जाएगा प्लस 9/8 इंटू 5। अब इसको क्या करना है, अब इसको आप लोग 38 करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, डिवाइडेड कर दीजिए। 45 में हम लोग अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40, यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर पॉइंट कितना हो जाएगा 8 6 जा 48 होगा, 2 0 होगा, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 20, तो कितना होगा 30 प्लस 5.625, तो कितना आंसर आ जाएगा 35.625, आपका यही आंसर हो जाएगा। अब आपका आंसर यही आएगा 30 10 में से 9 जाएगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा। अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा तो ये 5 नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 5 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 30.625, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें हमने मीन और मोड दोनों बता दिए। इसमें आप लोग मीन और मोड को अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए। मोड बहुत ही इजी है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए और आने के बाद इसको आप लोगों को छोड़ करके नहीं आना है, एनी हाउ इसको करके ही आना है। ये क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 क्वेश्चन अभी तक हो चुका है और इसमें आशा कर रहा हूँ आप लोग जितने लोग हैं, अगर वीडियो अच्छा से देख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोगों का कल सुबह का एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स आ सकता है। आप लोग प्लीज़ इसको देखिए और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसके बाद कल एग्ज़ाम दे करके आइएगा। अगर यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ गया, अगर आप लोग को लगा कि नहीं मेरा प्रैक्टिस कराया होगा, आप लोगों को के लिए फ़ायदा हुआ है, आप लोग सफल हो रहे हैं, तो आप लोग आने के बाद भी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।